हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो अपन पढ़ रहे थे बर्नौलीज इक्वेशन एंड मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन में थोड़ा बहुत चीज़ें बताई थी कि बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या एंड ऑल दिस थिंग। सो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बर्नौलीज में हो सकता है दिक्कत होगा, लेकिन आज की क्लास से अगर मैं चीज़ों को और अच्छे से बताऊँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि चलिए सबसे पहले बात मैं करता हूँ बर्नौलीज के रिवीजन के तौर पे। ठीक है कि बर्नौलीज का जो रिवीजन है वो अपन किस तरीके से देखते हैं। मान लो मेरा बच्चा कि एक पाइप है, बात समझना, बहुत अच्छा सिंपल सी चीज़ है। मान लो एक पाइप है, अभी के केस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जो सिचुएशन आपको दिया हुआ जाएगा वो पाइप के दो कंडीशन रहेंगे, एक रहेगा आपका इनलेट, दूसरा क्या रहेगा आपका आउटलेट। बस आपको क्या मान लेना है, आपको ये मान लेना है इसमें कि हाँ भाई इनलेट पे जो एनर्जी होगी, इनलेट पे क्या होगी, जो एनर्जी होगी, और आउटलेट पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चा पार्टी, वो होगी सेम। वो क्या होगी, सेम। तो इससे आपका काम बन जाएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इनलेट पे जो एनर्जी है उतना ही एनर्जी अगर आउटलेट पे है, वही कहता है बर्नौलीज इक्वेशन कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द पाइप। अगर आप इसके बीच में भी देखोगे, अगर आप इसके बीच में भी स्टडी करोगे तो बीच में भी जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अपने कान में एक बात ये डाल लो कि हाँ एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे वो इनलेट हो, चाहे वो आउटलेट हो, चाहे वो मिडल ऑफ द पाइप हो। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में वो उसी पे बेस्ड होंगे कि जो आपका एनर्जी है एट इनलेट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट आउटलेट। इसके बीच का कोई भी इंटरमीडिएट क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड मेक श्योर डैट आप एकदम श्योर हो जाओ बच्चा पार्टी कि क्वेश्चंस आएंगे। मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो मैंने इजी नहीं लिया है। क्यों? अगर पहला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड वर्किंग लेंगे, हिट करेंगे अपन, तो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट्स दैट द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द पाइप। मतलब पाइप के हर एक सेक्शन में बर्नौलीज इक्वेशन, सॉरी, पाइप के हर एक सेक्शन में बर्नौलीज इक्वेशन का ये कहना है कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आ रहा है कॉन्फिडेंट, टेंशन की बात नहीं, आ रहा है। ठीक है। एंड कुछ एजम्पशंस हैं बर्नौलीज के, कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो एजम्पशन क्या, सबसे पहली बात तो फ्लूइड क्या होगा आपका, इनकम्प्रेसिबल होगा। ये आपका एजम्पशन है कि फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल होगा। उसके बाद फ्लो इन स्टडी एंड कंटिन्यूअस, फ्लो क्या होगा आपका, स्टडी और कंटिन्यूअस होगा, ऐसा कोई गैप वगैरह उसमें नहीं रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, कि उसकी जो गति होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म तरह से बह रहा होगा। ये मानकर एजम्पशंस को बर्नौलीज ने इक्वेशन अपना बनाया था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन आप इसको नोट कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो वीडियो को रोको, अभी मैं एडिट नहीं कर रहा इसमें, है ना। आप वीडियो को रोको एंड रोकने के बाद इसे नोट कर लो कि सर ने एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन बताया ना, सर ने यहाँ पे अपन को बर्नौलीज इक्वेशन बताया है। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, सर से जितना हो पाया सर ने उतना क्या किया इसमें बताया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपका ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे चीज़ें होती यार। अभी मैं क्या हुआ, मैंने कपड़ा, एक टी शर्ट लिया एंड टी शर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया लेकिन अब डिवाइड तो कर लिया मेरा बच्चा पार्टी, लेकिन लानी भूल गए यहाँ पे यार। अब मैं बैग आया, खोला, बोले यार अब मैं उतने दूर जाऊँ, फिर थोड़ा दूर है, जो क्लास मैंने लिया वो 3rd फ्लोर पे, तो यार अब उतना नीचे उतर के फिर गाड़ी चला कर जाओ फिर आओ। ठीक है, इतने में क्या होगा ना, हमारा हवा निकल जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ठीक है, इसको फटाफट एकदम नोट करो आप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके स्क्रीन पे भी आ रहा हो। ठीक है, लिखो 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 और नोट करो, है ना। वीडियो को पॉज करो, लिखो एंड नोट करो, देखते हैं फिर चीज़ें कैसे हमारे फेवर में आती है। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि द डायमीटर ऑफ पाइप, द डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, पाइप का जो डायमीटर है वो चेंज करता है, चेंजेस फ्रॉम 20 सेंटीमीटर एट सेक्शन 5 मीटर अबव द डायटम टू 5 सेंटीमीटर एट सेक्शन 3 मीटर अबव द डायटम।
ये लाइन आपको अभी तक समझ में नहीं आई होगी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कह रहा है कि जो डायमीटर है, ठीक है, किसी पाइप का, वो चेंज कर रहा है 20 सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक। अब बोलोगे सर ये क्या है यार, ये 5 मीटर क्या है, ये 5 मीटर सर हमको समझ में नहीं आया, ये 3 मीटर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। बेटा ये जो दिया हुआ है ना 5 मीटर एंड 3 मीटर, ये आपका पाइप का हाइट दिया हुआ डेटम से। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अबव डेटम, अबव डेटम। फिर से मेरी बात को समझना, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसमें कोई डाउट अपन को दिल में नहीं रखना है कि नहीं यार नहीं आएगा, नो डाउट फ्रॉम दैट, ठीक है। आइए तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ पाइप चेंजेस, मतलब डायमीटर ऑफ पाइप चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा, वो हो जाता है 20 सेंटीमीटर। मतलब मान लो कि यहाँ पे जो डायमीटर है D1 वो है 20 सेंटीमीटर से, जो कितना एबव है डेटम के, 5 मीटर एबव है डेटम के, 5 मीटर एबव है डेटम के, ठीक है। फिर से देखो, द डायमीटर ऑफ पाइप चेंजेस 20 सेंटीमीटर, 20 से कितना हो जाता है, 20 से हो जाता है डायमीटर कितना, 5 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और 20 वाला कितना 20 सेंटीमीटर जो है वो सेक्शन से कितने मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है। सेक्शन से कितने मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है, अबव द डायटम टू 5 सेंटीमीटर सेक्शन 3 मीटर अबव द डायटम। मतलब ये जो 5 सेंटीमीटर वाला है ये 3 मीटर डायटम से ऊपर है। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन का सिचुएशन कि पाइप चेंजेस फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पाइप क्या होता है, इसकी ये जो लेंथ है, वो जो डायमीटर है वो क्या होता है, चेंज होता है 20 से 5 सेंटीमीटर तक। एंड क्या बोल रहा है कि 20 वाला जो है वो 5 मीटर ऊपर है, एंड जो 5 सेंटीमीटर वाला है वो 3 मीटर ऊपर है, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा क्वेश्चन में अपन को मेहनत करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अपन बहुत आगे चले जाएंगे। एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेक श्योर कि ये बात आपको समझ में आई हो। वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हो, है ना। तो आप एकदम मेक श्योर हो जाओ कि हाँ सर ये जो आपने बताया ये हमें समझ में आया है, एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। डायमीटर 20 से कितना हो जाता है, डायमीटर 20 से हो जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर एट सेक्शन 5 मीटर ऊपर। ये जो 20 सेंटीमीटर है ये 5 मीटर ऊपर पे है, एंड ये जो 5 सेंटीमीटर वाला है ये कितने सेंटीमीटर, ये कितने मीटर ऊपर पे है, ये 3 मीटर ऊपर पे है। तो बहुत सिंपल है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो, है ना। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएंगी चीज़ें। अब इतनी आसान चीज़ें भी नहीं है कि अपन बहुत आसानी से सब कुछ धड़ 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 कर दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द प्रेशर ऑफ वाटर एट फर्स्ट सेक्शन इज 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्रेशर है मेरा बच्चा पार्टी वो 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहाँ पे, फर्स्ट सेक्शन पे, पहले सेक्शन पे। तो चलो पहले सेक्शन पे जो प्रेशर उसको मान लो P1, क्योंकि पहले सेक्शन पे वो कितना है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेक्शन इज 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी दिया हुआ पहले सेक्शन पे कितना V1, ये है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेकंड सेक्शन। आपको सेकंड सेक्शन पे प्रेशर बताना है, आपको सेकंड सेक्शन पे प्रेशर बताना है। एंड पता है ये जो टॉपिक है, ठीक है, इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा क्वेश्चन कोई है ही नहीं आपके हाइड्रोलिक में। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। अरे यार नीचे आप देखो, मैंने आज फिर रूम लिया नीचे, फिर काम लग गया कोई चीज़ का, नाली बन रही है, देश का कल्याण हो रहा है यार क्या बोलूँ मैं। चलो फिर से बताता हूँ। द प्रेशर ऑफ वाटर एट फर्स्ट सेक्शन कितना है, पहले सेक्शन पे प्रेशर 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द वेलोसिटी एट फर्स्ट सेक्शन, पहले सेक्शन पे वेलोसिटी कितना 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब कुछ वेरी गुड तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे, है ना फ्रेंड। अब दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत है आपका जो डायमीटर है वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले D1 लिखो। D1 कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर, 100 से डिवाइड करते हैं। D2 कितना है, D2 है 5 सेंटीमीटर, तो D2 को लिख सकते हैं 0.05 मीटर। दिस इज योर Z1 एंड दिस इज योर Z2। मैंने बताया था ना डेटम हाइट,
तो आपका Z1 कितना हो गया, आपका Z1 हो गया 5 मीटर एंड आपका Z2 कितना हो गया, आपका Z2 हो गया 3 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। एंड P1 इज इक्वल्स टू 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, एक बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे, मुझे ज्ञान दे रहे थे कि सर सेंटीमीटर मीटर का, लेकिन मैंने यूनिट कन्वर्जन आपको बताया था कि kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर kg पर मीटर स्क्वायर में करना है तो आप क्या करो, 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा आपका 15 × 10⁴ kg पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा P1 आपका 15 × 10⁴ kg पर मीटर स्क्वायर। मेक श्योर कि सब कुछ मीटर में हो, D1 मीटर में है, D2 मीटर में है, Z1 मीटर में है, Z2 मीटर में है एंड P1 आपका kg पर मीटर स्क्वायर कर लिया अपन ने। ठीक है, V1 आपका दिया हुआ है, V1 आपका दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो यहाँ तक देखो, आज के क्वेश्चन में थोड़ा फंसोगे आप डिप्लोमा लेवल के थोड़ा बहुत फंसोगे, लेकिन बार बार क्वेश्चंस को करके आप यहाँ से मेक श्योर बहुत अच्छे से निकल पाओगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे वेलोसिटी एट इनलेट दिया हुआ है V1, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है V1, लेकिन आपको V2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, आपको V2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन में। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहला काम आपका क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन क्या निकाल पाएंगे, अपन V2 निकाल पाएंगे, क्योंकि बिना V2 के अपन P2 नहीं निकाल सकते, एक साथ दो चीजें अपन नहीं निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले V2 निकालेंगे और V2 आपका निकल जाएगा तो आप फाइट करेंगे किसके लिए, तो आप फाइट करेंगे P2 के लिए। तो फिलहाल P2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, यू हैव टू रिपीट द थिंग, आपको रिपीट करना पड़ेगा एंड जब आप रिपीट करोगे तो फिर आपको समझ में आना लगेगा। ठीक है, एंड यार वो काम चालू हो गया। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं बंद कर रहा हूँ, अब यार नाली तो बनेगा ही, क्या कर सकते हो। चलो, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 का फॉर्मूला होता है π/4 D1² V1 और A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4 D2² V2। ये टेम्प्रोरी आवाज़ है क्योंकि नाली बन रही है, अब डेली तो नाली बनेगी नहीं, है ना, तो चलो इसके लिए परेशान नहीं होना। सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कोई हेडफोन लगाया, हेडफोन खोल दो, पढ़ाई नहीं रुकने वाली आज, हेडफोन खोल दो, पढ़ो अच्छे से, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 का फॉर्मूला π/4 D1² और A2 का फॉर्मूला π/4 D2²। तो यहाँ से π/4 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा D1² V1 D2² V2। D1² कितना है, D1 है आपका 0.20, तो 0.20 का होल स्क्वायर, V1 है 1, V1 कितना है 1, D2 कितना है फ्रेंड, D2 है 0.05 का होल स्क्वायर एंड V2 क्या है, V2 ही तो निकालना अपन को, V2 ही तो निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 0.20 × 0.20। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 0.05 × 0.05 × V2। क्या करो, दोनों को क्रॉस में इधर भेज दो, तो 0.20 0.20 एंड 0.05 एंड 0.05 इज इक्वल्स टू V2। ठीक है, चलो, क्या यार, मतलब पढ़ाने नहीं ही देगा, सही बात है भाई, पढ़ लिख के कौन बड़ा आदमी बना यार, भोपाल भी चला खटिया होते यार दिन प्रतिदिन, इससे अच्छा तो मेरा घर ही था। 0.20 × 0.20, ठीक है, ये आ जाएगा 0.04। चलो एक ही बार लिख देता हूँ ना पूरा, (16 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ से क्या निकल गया आपका, यहाँ से निकल गया V2 कितना, 16
मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड जब भी आपको बर्नौलीज का क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना, डाटा चेक करना। डाटा में क्या होना चाहिए, डाटा में आपका होना चाहिए पहले तो बात D1 D2 तो खैर दे ही देगा, डाटा में होना चाहिए Z1 Z2। कभी Z1 Z2 नहीं देता है, तो जब Z1 Z2 नहीं देगा तो Z1 को भी मान लेना 0 और Z2 को भी क्या मान लेना 0। उसके बाद डाटा चेक करोगे V1 एंड V2, एंड मैक्सिमम केसेस में V1 दे के V2 नहीं देता है। फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे V1 और V2 नहीं देता है फ्रेंड। ये बात आप V1 दे देगा, V2 नहीं देता है माय डियर फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करना, डाटा को लिखना है, डाटा को लिखने के बाद उसे कन्वर्ट करना है, एंड कन्वर्ट करने के बाद सब कुछ देखना है कि हाँ आपको वेलोसिटी वगैरह दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर वेलोसिटी नहीं दी हुई तो वेलोसिटी को क्या करोगे, खोजोगे। किससे खोज सकते हो आप, कंटिन्यूटी इक्वेशन के। आप सोचोगे सर बोल रहे हैं कि अरे यार खोजना है, हो सकता है कभी कोई दोनों ही वेलोसिटी ना दे, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो दोनों ही वेलोसिटी दे देगा या तो एक वेलोसिटी देगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक दे। क्या यार भाई, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसे तो क्या क्या बक रहा हूँ। मैनेज करो, क्योंकि फिर क्लासेस यार बहुत मेहनत से हुई स्टार्ट हुई, क्लासेस भी बंद नहीं करना चाहता हूँ। चलो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। होता है मिसमैच, यहाँ इतनी आवाज़ भी हो रही है। हाँ, दोनों ही वेलोसिटी देगा, ठीक है, या तो एक वेलोसिटी देगा, ठीक है। दोनों दे दिया तो वेरी गुड है। एंड अगर आपको एक वेलोसिटी देता है तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, आपको सिंपली कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाकर दूसरी वाली वेलोसिटी को निकालना है। मैंने मिसमैच किया था, अभी बोला था गलत थोड़ा सा। मैनेज करो यार, क्या करोगे बताओ, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट इट प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो थोड़ा शोर हो रहा है, मैनेज करेंगे अपन। मैं जोर जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैनेज करके पढ़ेंगे। पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे भी हाइड्रोलिक्स की बहुत वाट लगी हुई है। चलिए फ्रेंड, तो अपन ने क्या किया, आराम से वेलोसिटी निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, एनर्जी को इक्वेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सिंपली लिखिए, आप क्या कीजिए, सिंपली लिखिए कि एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट आउटलेट। जो इनलेट पे एनर्जी होगी वही क्या होगी, आपकी आउटलेट पे एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखो पहले, क्या था, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z। तो यहाँ पे इनलेट है तो इसमें क्या करो, P1 हो जाएगा, ये आपका V1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी एट आउटलेट P अपॉन रो जी, ठीक है, V अपॉन 2g प्लस z। तो ये P2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका Z2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आप याद कर सकते हो कि एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट आउटलेट, ठीक है। एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट आउटलेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे। तो आइए वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे V2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो P1 कितना है फ्रेंड, P1 है, आप देखो एक काम करो, आप काम क्या करोगे, रहने ही दो, मत करो, ठीक है। P1 कितना है, P1 है आपका 15 इंटू 10⁴। रो कितना होता है, रो होता है 1000, क्योंकि रो आपका डेंसिटी है। एंड जी की वैल्यू आप 10 ले लो, चलेगा। यहाँ पे एक्चुअली में होता तो 9.81 है, लेकिन आप जी की वैल्यू क्या ले लो, 10 ले लो, तो चलेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। V1 है 1, तो 1 का स्क्वायर एंड 2 इंटू जी कितना ले लो, जी ले लो 10। Z1 कितना है, Z1 है 5, Z1 कितना है आपका 5। P2 अपन को निकालना है, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी होती है 1000 एंड जी की वैल्यू कितनी होती है 10। V2 कितना था, 16 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 एंड प्लस Z2 कितना था, Z2 था 3, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, सबसे पहले एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट आउटलेट ये लगाया है ना। एंड ये देखो एनर्जी एट इनलेट का फॉर्मूला ये और एनर्जी एट आउटलेट का फॉर्मूला ये, ठीक। P1 की वैल्यू रखी, रो की वैल्यू होती है 1000, जी की वैल्यू होती है 10, 2 की जगह पे 2, जी की जगह पे 10 एंड Z1 इज इक्वल्स टू 5। रो की जगह पे 1000, जी की जगह पे 10, 2 की जगह पे 2, जी की जगह पे 10 और V2 कितना था 16। P2 अपन को यहाँ पे क्या करना, निकालना है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है सॉल्व करने में, आप यहाँ पे गलती मत करना सॉल्व करने में। देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा ये।
ये 4 जीरो से ये ख़त्म, तो बचा क्या, सिर्फ 15, बचा क्या, सिर्फ 15। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 1/20, ठीक, प्लस 5 P2 और ये लिख दो 10⁴ हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 है यहाँ पे। 16 का स्क्वायर, तो 16 × 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20, तो 12.8 प्लस 3। ठीक है फ्रेंड, चलो तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1/20 कितना हो जाएगा, 0.05 प्लस 5 इज इक्वल्स टू P2/10⁴ प्लस 12.8 और ये हो जाएगा आपका 15.8। ठीक है फ्रेंड, चलो इन सबको भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 20.05 इज इक्वल्स टू P2 × 10⁴ एंड 15.8 प्लस में इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो 20.05 माइनस 15.8 इज इक्वल्स टू P2 × 10⁴, तो इसको माइनस कर दो, 20.05 माइनस, ठीक है, 20.05 माइनस 15.8, तो ये हो जा रहा 4.25 इज इक्वल्स टू P2/10⁴। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बचा, 4.25 इज इक्वल्स टू P2 × 10⁴। इस 10⁴ को इधर भेज दो, तो 4.25 × 10⁴, इट इज़ योर P2, दिस इज़ योर P2। लेट मी चेक द आंसर, क्या है इसका आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना। वैसे आंसर सही होना चाहिए, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा पार्टी उसे मैनेज कर लेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है इसका, क्योंकि इसने 9.81 लिया था, 13.9 कुछ समथिंग, एंड यहाँ पे अपना कितना आ रहा है, अपना आ रहा है अपना आ रहा है 4.25। तो कहीं पे मिस्टेक किया है क्या अपन ने, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पे मिस्टेक है, बुक में कभी कभी मिस्टेक देता है। ठीक है, यहाँ पे 15 है तो 15 ठीक है, यहाँ पे 1/20 ये भी ठीक है क्योंकि V1 कितना था, 1 था, एंड Z1 5 है। ठीक है, ये तो सही है। 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20, 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, प्लस 3, 12.8 प्लस 3, 15.8। यार आंसर मुझे सही लग रहा है, एंड आप लोग चेकआउट कर लेना एक बार कि आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे गलती नहीं मिल पाएगा। अगर कहीं पे गलती होगा तो आप इसे ज़रूर सुधार लेना फ्रेंड। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन में इतना शोर मैं कोशिश करूँगा कि नहीं हो। ठीक है, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको और करवाऊँगा ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, नोटेड प्लीज़।